राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल HND आइकॉन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का कविता तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद में क्या पढ़ेंगे आज? कवितावली। इसके पहले हमने किष्किंधा कांड रामचरितमानस का 5 कोटेशन 5 दोहा पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज नया कोटेशन है कवितावली का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कविता का पाठन करते हैं। जल को गए लखनऊ ए लरिका, परिखो पिए छा धरी हवे ठाडे, पोछी पसेयु ब्यारी करू अरु पाय पखारियो भूभुरी डाडे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहू लखियो पुलकियो तनु वारी विलोचन बाढ़े। ये 4 लाइन का है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवतरण में। अवतरण में क्या लिखा जाता है? पाठ और कवि का नाम लिखा जाता है। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? विषय, कि यह कोटेशन किस विषय पे है। इसके बाद दिया जाता है शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद फिर लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के बाद लिखा जाता है कला पक्ष में विशेष, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ समझते हैं क्या है। जल, जल मतलब पानी, को गए मतलब जल पानी लाने के लिए गए। लखनऊ, लखनऊ मतलब होता है लक्ष्मण। लरिका, लरिका मतलब पुत्र, अर्थात माता सीता ने लक्ष्मण को पुत्र रूप में संबोधित किया है। परिखो, परिखो मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। पिए, पिए का मतलब होता है स्वामी पति, अर्थात किनको कहा गया है? राम जी को कहा गया है। छा, छा मतलब होता है छाया में, क्योंकि ये परिस्थिति वन गमन के दृश्य को दर्शाता है। जब वे लोग वन गमन में जा रहे थे, प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण, उस परिस्थिति को दर्शाया गया है जहां पे गर्मी पड़ने के कारण वे लोग थक जाते हैं, माता सीता, उस दृश्य पे है। घड़ीक मतलब होता है एक घड़ी। हवे ठाडे मतलब होता है ठहरना, अर्थात छाया में थोड़ी देर ठहरना। पोछी पसेयु, पोछी पसेयु मतलब पसीना पोछना। बयारी, बयारी मतलब होता है, बयारी करो मतलब हवा करना, अर्थात अपने आंचल से हवा करना। अरु मतलब और। पाय मतलब होता है पैर। पखारियो, पखारियो मतलब होता है धोना, पानी से धोना। भूभुरी अर्थात जब हम लोग, जैसे हम लोग गर्मी में जाते हैं तो कैसे पूरी भूमि गर्म हो जाती है, तो उस समय भी भूमि जो थी पूरी तरह से गर्म हो गई थी, बालू पूरे रेत के जैसे गर्म हो गए थे, तो वही बोला गया भूभुरी, मतलब भूमि क्या है? एकदम भूभुरा गया, अर्थात बहुत गर्म हो गया। डाढ़े, डाढ़े मतलब होता है जलना, अर्थात जैसे बोलते हैं ना, ये डढ़ गया, जल गया, इस तरह का। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के। तुलसी मतलब तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के रघुवीर, तुलसीदास जी के रघुवीर कौन हो गए? रघुकुल के राम जी। रघुवीर प्रिया अर्थात राम जी के प्रिया कौन हो गई? माता सीता। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के मतलब तुलसीदास जी के रघुवीर राम जी, राम जी की प्रिया अर्थात माता सीता, प्रियाश्रम अर्थात सीता जी के थकान। अब समझ में आया? तुलसीदास जी के प्रभु राम जी, राम जी की प्रिया सीता, सीता जी का श्रम मतलब अर्थात उनका थकान। जानी मतलब जान के। बैठी मतलब बैठना। विलम्ब, विलम्ब मतलब होता है बहुत देर तक। लौ मतलब तक। कंटक काढ़े, कंटक काढ़े मतलब होता है कांटा, काढ़े का मतलब होता है निकालना। जानकी, जानकी मतलब जनक पुत्री सीता, अर्थात माता सीता के पिता का नाम राजा जनक थे, इसलिए उनके नाम पे इनका एक संबोधन नाम है जानकी। नाह को मतलब स्वामी का। नेहू लखियो मतलब प्रेम देखकर, मतलब जनक पुत्री सीता जी अपने प्रति अपने स्वामी का प्रेम देखकर। नेहू लखियो मतलब प्रेम देखकर। पुलकियो, पुलकियो तनु मतलब होता है रोम रोम प्रसन्न हो जाना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। ये एक तरह का मुहावरा भी होता है, पुलकित होना अर्थात बहुत खुश होना। बारी, बारी मतलब होता है जल। विलोचन, विलोचन मतलब होता है नयन आंख। बाढ़े मतलब बढ़ना, मतलब आंखों में क्या भर गए? आंसू भर गए। उम्मीद करते हैं आपको पूरा शब्दार्थ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? अवतरण के बारे में बताएंगे। इसमें तुलसीदास जी कैसे लिखा जाता है, मतलब अवतरण में पाठ और कवि का नाम कैसे लिखा जाता है वो बताते हैं। तो क्या बोलेगा? प्रस्तुत सवैया, अर्थात यह जो पद आप देख रहे हैं कवितावली, किस छंद में लिखा गया? सवैया छंद में लिखा गया। तो आप पद भी बोल सकते हैं, सवैया भी बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में तुलसीदास के पद में कवितावली से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कवि के बारे में। इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुन भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक, गुरु नरहरिदास जी के शिष्य, मानस रचयिता, युग दृष्टा कवि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहां तक आपको समझ में आए? अब आप आते हैं प्रसंग के बारे में। तो ये कवितावली में किस बारे में बता के ये जानिए। तुलसीदास जी ने कवितावली के इस पद में प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के वन गमन की परिस्थिति को दर्शाते हैं, एवं वन गमन के दौरान माता सीता का प्रभु श्री राम के प्रति अपना समर्पण, उनका प्रेम, राम जी का अपनी पत्नी सीता के प्रति प्रेम और समर्पण, और लक्ष्मण के प्रति सेवा भाव, अर्थात लक्ष्मण जी का जो सेवा भाव था अपने भ्राता लक्ष्मण के लिए, अपने भ्राता राम जी के लिए और अपने
भाभी श्री सीता माता के लिए, उसके प्रसंग को उजागर किया है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने कवितावली के इस पद में, कवितावली के इस पद में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के वन गमन की स्थिति को दर्शाया है एवं माता सीता, प्रभु श्री राम के आपसी प्रेम और लक्ष्मण जी का एक दूसरे के प्रति समर्पण और सेवा भाव को दर्शाया है। ठीक है, प्रसंग क्लियर हो गया, शब्दार्थ हमने आपको बता दिया। अब चलिए व्याख्या पे, व्याख्या कैसे होगा। तो व्याख्या स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे लिखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कवितावली में माता सीता, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के वन गमन की स्थिति को दर्शाते हैं। वन गमन के दौरान जब माता सीता थक जाती है तो वो अपने थकान को स्पष्ट रूप से न कह करके प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सेवा भाव के रूप में कहती है। वो क्या कहती हैं कि जल को गए लखनऊ हेलरिका, अर्थात हे स्वामी, पुत्र लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं, परिखो पिए, अतः आप वहां पे थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कहां पे? जब लक्ष्मण गए हैं थोड़ी देर के लिए जल लाने के लिए, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कहां? छा घरी खवे टाड़े, मतलब छाया में थोड़ी देर ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर वो उनके प्रति सेवा भाव दर्शाती हैं, पोछी पसे हूं कि मैं आपका पसीना पोछ सकूं, बयारी करूं, अपने आंचल से हवा करूं, अरु मतलब और, पाय पखारी हो, आपके पैरों को, चरणों को धो सकूं, भूभुरी अर्थात जो गर्म तप्त भूमि पे चलने से आपके पैर जो जल गए हैं, डाढ़े मतलब जलना, जो जल गए उन्हें मैं धो सकूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सीता माता ने अपने कष्टों के बारे में नहीं चिंतन किया, बल्कि अपने स्वामी, अपने आराध्य श्री राम जी के कष्टों के बारे में चिंता करते हैं। और आगे देखिए श्री राम जी क्या कहते हैं, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, मतलब तुलसीदास जी के रघुवीर राम जी, रघुवीर प्रिया माता सीता के थकान को जान के बैठे, मतलब बैठ जाता था। राम जी भी जानते हैं कि अब माता सीता थक चुकी है, विलंब लो कंटक काटे, और बहुत देर तक माता सीता को विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए उनके पैरों से बहुत देर तक कांटा निकालते हैं। अब यहाँ सोचने का बात है, वन गमन का जब आप चित्र देखिएगा तो सबसे पहले प्रभु श्री राम चलते हैं, उनके पीछे माता सीता चलती है, उनके पीछे भ्राता लक्ष्मण चलते हैं। तो यहाँ पर भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रसंग, प्रेम प्रसंग एवं उनके कर्तव्य और वैवाहिक जीवन के दायित्व को भी दर्शाया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास जी यह दर्शाना चाहते हैं कि राम जी आगे चल रहे हैं, अर्थात वन में जो भी कांटे, जो भी दुख है, सबसे पहले मेरे हिस्से में आएंगे। फिर मेरी जीवन संगनी बनी मेरी माता सीता, अर्थात उनकी पत्नी माता सीता के रूप में हम संबोधित कर रहे हैं, उनके जीवन में जो होंगे वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के बाद जो भी, प्रभु श्री राम और माता सीता के बाद जो भी कांटे, जो भी दुख बचेंगे, उनके बाद किनके हिस्से में जाएंगे? भ्राता लक्ष्मण के, क्योंकि वहां पर पुत्र के रूप में संबोधन है। इसी तरह से भारतीय जीवन परंपरा में पति पत्नी का दायित्व होता है कि जो पति होते हैं, जो पिता के दायित्व के रूप में होते हैं, सबसे पहले कष्टों को देखते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो माता देखती है, उसके बाद जो प्रसूति होते हैं पुत्र को देखते हैं। तो एक संदेश भी दिया जाता है कि जो सबसे पहले चल रहा है, सबसे पहले ज्यादा कांटे किनके पैर में लगे होंगे? प्रभु श्री राम के पैरों में लगे होंगे। लेकिन उन्होंने अपने पैरों के कांटे की चिंता नहीं की, बल्कि किनके बारे में सोचा? अपनी जीवन साथी सहचारिणी माता सीता के बारे में। उसी तरीका से माता सीता ने भी अपने थकान के बारे में नहीं सोचा, किनके बारे में सोचा? किनके पैरों के जलने के बारे में सोचा? प्रभु श्री राम के। ये हुआ एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, और भ्राता लक्ष्मण का समर्पण भाव और सेवा भाव दिखता है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया। अंत में कहते हैं, जानकी नाह को नेहु लख्यो, जब जनक पुत्री सीता जी अपने स्वामी का नेहु लख्यो, अपने प्रति इतना प्रेम देखे, इतना स्नेह देखे, उनके स्वामी उनसे इतना प्रेम करते हैं, पुलकियो तनु, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बारी विलोचन बाड़े, बारी मतलब होता है आंसू या जल, विलोचन मतलब आंखें, बाड़े मतलब भरना, उनके आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण जब वन गमन की तरफ जाते हैं तो वह कहते हैं, पुत्र लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं, अतः हे स्वामी आप प्रतीक्षा करें छाया में थोड़ी देर ठहर कर, ताकि मैं आपका पसीना पोंछ सकूं, अपने आंचल से हवा करूं, और गर्म भूमि पे जलने से जो आपके पैर जल गए हैं उन्हें मैं धो सकूं। तब तुलसीदास जी के रघुवीर राम जी अपनी पत्नी सीता के थकान को जानकर बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटा निकालते हैं। तब जनक पुत्री सीता अपने प्रति इतना प्रेम देखकर उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है और उनके आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। उम्मीद करता है आपको व्याख्या समझ में आया होगा। अब चलते हैं कला पक्ष पे। कला पक्ष में क्या बताया गया है? सबसे पहले भाषा, तो कवितावली किस भाषा में लिखा गया? ब्रज। रस, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। छंद, कौन सा छंद है? सवैया। मैंने कवितावली कवित्व में सवैया छंद में भी लिखा गया, तो ये कौन सा कोटेशन है? सवैया छंद में। अलंकार में क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास इसलिए क्योंकि एक ही वर्ड दो बार आता है, जैसे बैठे, विलंब, इस तरह का। शैली, शैली में कौन सा आएगा? आपका मुक्तक शैली आएगा। उम्मीद करते हैं आपको भाव पक्ष और कला पक्ष बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
इसके बाद इसके कुछ संक्षिप्त प्रश्न भी बनते हैं कि क्या बनते हैं, जल लाने के लिए कौन गए थे, लक्ष्मण लखनऊ का क्या अर्थ होता है, छा धरी खावे ठाड़े इसका क्या अर्थ होता है, पूछी पसे हो ब्यारी करो का क्या अर्थ होता है, पाए पखारी को क्या अर्थ होता है, भुभुरी डाढ़े का क्या अर्थ होता है, तुलसी रघुवीर कौन है, रघुवीर प्रिया कौन है, कौन किसके कष्ट को जानकर बहुत देर तक बैठ जाते हैं, जानकी कौन है, जानकी का क्या अर्थ होता है, पुलकियो तनु का क्या अर्थ होता है, वारी विलोचन बाड़े का क्या अर्थ होता है। ये सब संक्षिप्त प्रश्न होते हैं, इसे आप ध्यान दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आएगा। इसे आप अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।